जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांतिदूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार जी, संत रविदास, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले और इसी तरह सारे विश्व में मानवता के लिए जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामायाओं ने, महामाताओं ने कार्य किया है, उन सभी के विचारों को, उन सभी के स्मृतियों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। जैसे कि हम कल देखे कि सिद्धार्थ गौतम ने बोधिसत्व को पूरा करके बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि दुनिया के कोई भी धर्म के अंदर उसके जीवन के बोधिसत्व लेने के कई चरण पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। मतलब बड़ा कष्ट लेना पड़ता है और कष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है, वो खुद को ही कष्ट लेना पड़ता है, कोई मदद भी नहीं करेगा। और कष्ट यह है कि सदाचारण का जीवन है, करुणामय जीवन है। तो और धर्मों से और बुद्ध धर्म से ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए बुद्ध धर्म दुनिया में अनूठा भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है और लाभदायी भी होता है। तो हम अभी आगे बढ़े। आज वर्षावास का 13वां दिन है। मैंने कुछ लोगों को देखा कि श्रद्धा उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। अपने माहौल, आजू बाजू में जो माहौल होता है उसमें वो लोग देखते हैं। कुछ लोग कुछ रूढ़ियों को फॉलो करते हैं, कुछ संस्कार उनके ऊपर होते हैं, तो धर्म को ठीक से नहीं जानते, लेकिन उनको इतना पता होता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन किस तरह बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाए वो पता नहीं होता है। तो मैंने कई बार लोगों को देखा, कुछ लोग अपना सर का मुंडन करवा लेते हैं ये वर्षावास के पीरियड में। कुछ लोग उपोषित व्रत करते हैं, कंटिन्यूअसली उपोषित व्रत करते हैं। वहाँ पे श्रद्धा आ जाती है लेकिन प्रज्ञा नहीं आती, जो धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ में प्रज्ञा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़े। आज सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हो गई है और जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ पे बुद्ध गया में 7 हफ्ते बिताए कि वो सोच रहे थे कि मुझे ज्ञान प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन अब मैं कैसे लोगों को बता पाऊँगा या नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि उस वक्त जो धर्म प्रचलित था उस धर्म से हटके अलग विचार थे और इन अलग विचारों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं, तो ये सोच में भी थे और ज्ञान प्राप्ति का आनंद भी ले रहे थे। तो आगे हम लोग आज बढ़ रहे हैं। भाग 5वां, बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, बुद्ध और वैदिक रुचि। अब बाबा साहब ने इस ग्रंथ में जिस वक्त सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, और उस वक्त बाबा साहब को लगा कि उनके पहले जो लोग थे, ऋषि मुनि थे, या उनके वक्त में जो लोग थे, उनका भी विश्लेषण करना यहाँ पे जरूरी था।
तो इसीलिए बाबा साहब अब यहाँ पे लिखते हैं बुद्ध और वैदिक ऋषि। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेद जो है वे मंत्री अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों ऋचाओं का पाठ करने वालों को ऋषि करते हैं। वेदों के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर मंत्रों अर्थात स्तोत्रों और स्तुतियों को जो पाठांतर करते पाठ करते हैं उसको ऋषि कहते थे। कई लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि क्या ऋषि मुनि है। बड़ी आदर से लोग नाम लेते हैं, हमारे ऋषि ऐसे, हमारे ऋषि ऐसे, लेकिन ऋषि का प्रथम कर्तव्य क्या है? जो ऋचाए है, जो वेदों में जो कुछ भी लिखा है बस उसका पाठ करना है। आचरण का उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आचरण कैसा करना है, सदाचरण क्या होता है, इंसान के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, निसर्ग के साथ में कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी लिखा गया नहीं है। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महद्दी, यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान मतलब प्रार्थनाएं मात्र है। दुनिया के और धर्मों में और ये बुद्ध धर्मों में बहुत बड़ा अंतर यही है कि किसी भी भगवान की आराधना अर्चना यहाँ पे नहीं होती। बाकी दुनिया के हर धर्म में ईश्वर की, देवी देवताओं की आराधना होती है, उनकी प्रशंसा होती है। दुनिया का हर धर्म पढ़िए आप, लेकिन बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रशंसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो तुम्हारा आचरण ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हम भगवान बुद्ध की पूजा अर्चा करते हैं तो उसका कारण यह है कि दुनिया में मानवता के लिए सबसे बड़ा धम्म, सबसे बड़ा मार्ग देने वाले जो सिद्धार्थ गौतम है, जो भगवान बुद्ध है, उनके प्रति एक आदर भाव व्यक्त करने के लिए और उनके जिंदगी में उन्होंने जो जो कुछ किया वो हमारे अंदर उतर जाए, इसीलिए हम लोग भगवान बुद्ध की पूजा अर्चा करते हैं। और बुद्ध विहार में हम जब जाते हैं तो रोज अगर जाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, वंदना लेते हैं, धम्म में लीन होते हैं, तब जाके कहीं हमें धम्म समझ सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की पूजा करना इसीलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भगवान बुद्ध की मैं रोज पूजा करता हूँ और मुझे कोई फल मिले, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि सिर्फ पूजा अर्चा करके आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो बुद्ध धम्म ऐसा धम्म है जिसमें आचरण को ही बहुत महत्व दिया गया है। आह्वान मतलब प्रार्थनाएं बस शत्रुओं के विरुद्ध असहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। अगर आप ये वेद ठीक से पढ़ोगे, मेरे पास एक किताब है मराठी में, वेदांचे खरे स्वरूप, वेदों का सच्चा जो अर्थ है वो उसमें लिखा हुआ है। तो हर रुचा का अर्थ क्या है, और बस यही उसके अंदर लिखा हुआ है। शत्रुओं के विरुद्ध मैंने पहले ही बताया था कि भगवान की, ईश्वर की उत्पत्ति डर के मारे हुई है। जब डर आदमी को, भय जब पैदा होता है तो इंसान ईश्वर की उत्पत्ति करता है। सब काल्पनिक है, कल्पना से उत्पन्न किया हुआ ईश्वर है, और डर के मारे, भय के मारे उस सहायता, वो भगवान की, ईश्वर की मदद चाहता है। इसीलिए ये ऋचा का पठन करना जरूरी लगता है। उपहार स्वरूप मतलब प्रार्थनाएं, ईश्वर को प्रार्थनाएं करना है।
क्या क्या किस लिए क्या क्या चीज चाहिए, उस वक्त क्या महत्वपूर्ण था। देखिए, जो ब्राह्मण समाज था वो क्या करता था, धन की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, मांस के प्राप्ति के लिए और मदिरा के प्राप्ति के लिए उस वक्त ये 4 चीजें ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दूसरे ऑप्शन थे ही नहीं। धन, मांस, मदिरा और लाभ, किसी भी तरह का लाभ हमें मिल जाए। इसीलिए आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि शुभ लाभ कहते हैं। शुभ लाभ क्या है? शुभ लाभ सिर्फ लाभ देखो, लेकिन बुद्ध धम्म में क्या है? भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। बुद्ध धम्म ये नहीं कहता है मेरे पास आने दो, शुभ लाभ होने दो। जब इस तरह की बातें अगर प्रचारित की जाए तो बट नेचुरल है कि वो इंसान स्वार्थी बन जाएगा, सेल्फिश बनेगा, अपने खुद का ही सोचने लगेगा। वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। मैंने अभी कहा सब निराधार कल्पना थी, काल्पनिक था। इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अदमर्शन, प्रजापति परमेष्ठी, 3 ब्राह्मण बृहस्पति जिन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है, ब्रह्मणस्पति मतलब बृहस्पति, 4 अनिल, 5 दीर्घतमा, 6 नारायण, 7 हिरण्यगर्भ तथा 8 विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने पहले ही कहा कि सब काल्पनिक, तो कल्पना से हर चीज बन सकती है। कल्पना में इनको कई सवाल उस वक्त जब मानव जब डेवलप हो रहा था, उस वक्त कई सवाल खड़े हुए रहेंगे कि ये बारिश मतलब वर्षा कहाँ से आती है, डे नाइट कैसे होता है, ज्वार भाटा कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है, और जो ऋतु है, जो मौसम है, मौसम कैसे बदलते हैं। ऐसे कई सवाल, जो कभी बाढ़ आ जाती है, कई लोग उसके अंदर मर जाते हैं, ऐसे कई सवाल उनको खड़े हुए होंगे। और उसी के बीच में उनको एक सवाल खड़ा हुआ रहेगा। ये सवाल था कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सबसे बड़ा सवाल उनको मन में आया रहेगा। अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। ये जो सवाल है, उस सवालों का जवाब भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले दिया हुआ है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसी सवालों के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि सोचना नहीं चाहते। वो ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, किसी उनके आदरातिथ्य महापुरुष जो भी रहेंगे, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर वो चिकित्सा करना नहीं चाहते, उसके ऊपर सोचना नहीं चाहते। बस जैसा लिखा है वैसा वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। आज भी दुनिया में कई लोग हैं, कई धर्म है जो जैसा है वैसे ही फॉलो करते हैं। सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध, इनका जो धम्म है उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं बोलता हूँ, इसीलिए भी आप यकीन मत करो, आप उसकी चिकित्सा करो। ये बहुत बड़ी बात है। अगमर्शन का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। अब अपना अपना सोच है, अपने अपने कथन है, अपने अपने जो जिन लोगों को लगा कि कहते हैं ये कहानी है, एक कुछ अंधे होते हैं और वो एक अंधा हाथी के पैर को छू लेता है, तो वो कहता है कि हाथी मतलब खंबे जैसा है,
दूसरा अंधा उसकी पूंछ को छू लेता है तो वो कहता है कि हाथी झाड़ू जैसा है। तीसरा अंधा उसके कान को छू लेता है जो वो उसको लगता है कि सूप जैसा है हाथी। लेकिन ये सब अंधे हैं, इसके वजह से उन्हें हाथी कैसा है वो पता नहीं है। यही बात इस संसार में हुई, यहाँ के लोगों में हुई। इन्हीं से अपने अपने मतलब जो अभिप्राय थे उन्होंने सब लोगों ने रख दिए। जो अगमर्शन कहते हैं, तमस से ही उत्पन्न हुआ है, पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। तमस से जल की उत्पत्ति हुई, तमस मतलब ताप, उष्णता उत्पत्ति हुई, और जल से काल की उत्पत्ति भी जल से हो गई, उनका ऐसा कहना है। काल ने सूर्य तथा चंद्रमा पैदा किए, स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। ये अपने अपने अंदाज लगा रहे लोग। बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से सत रूप में आई, सृष्टि की उत्पत्ति असत्य से सत्य के रूप में आ गई, ऐसा उनका कहना है। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था, शायद उनका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ है। असत से सभी सत, सभी संभव, असत का स्थायी मूलाधार है। सभी संभव असत का ही स्थायी मूलाधार, मतलब असत ही सबका मूलाधार है, सत्य ही सबका मूलाधार है। प्रजापति परम श्रेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है, जो न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। तो उस वक्त जो ज्ञानी लोग, उस वक्त के ज्ञानी, उस वक्त मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि वो ज्ञानी तो थे नहीं, वो अंधे थे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया हाथी का, हाथी को जैसे अंधे देख रहे हैं, किसी को खंबा लगता है, किसी को झाड़ू लगता है, किसी को सूप लगता है, किसी के और। लेकिन सत्य क्या है तो अपने अपने अंदाज से बता रहे हैं, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि असत्य से ही सत्य उत्पत्ति हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि जल से हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसका मूलाधार जो है उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है, जो न सत के अंतर्गत आता है और न असत के अंतर्गत। तो वो उनके खिलाफ जाके दूसरी बात बता रहे हैं। परम सृष्टि ने जड़ तत्व और चेतन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म नाम दिया। तो जो परम सृष्टि है उन्होंने अभी इस विश्वव्यापी इच्छा को कर्म नाम दिया। आगे अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। इसके विचारों में वायु ही मुख्य तत्व है। इसमें गतिशीलता के लिए अंतर्निर्णय क्षमता है। यह उत्पादक के मूल तत्व से उत्पन्न हुई है। अभी इनको जो अनिल नाम के जो दूसरे वैदिक दार्शनिक थे उनको वायु महत्वपूर्ण लगता है। दीर्घतमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अतः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थामा गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति से आगे पीछे धकेला जाता है। अब जो दीर्घतमा है वो सूर्य को महत्वपूर्ण समझते हैं। आगे सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित है। सूर्य, विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुरण बनता है और जल पौधों का बीजांकुरण बनता है। दीर्घतमा के ऐसे विचार थे। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ईश्वर की जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है।
अब जो नारायण जो है उनका मत यह है कि पुरुष के वजह से ही दुनिया में हर चीज की उत्पत्ति हुई है। देखिए, कुछ लोगों ने धर्म की संस्थापना की और उनको लगा कि पुरुष को अगर महत्व देंगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए पुरुष को बड़ा महत्व दिया गया है। अब ये जो नारायण है ये भी कह रहे हैं कि पुरुष ही महत्वपूर्ण है, पुरुष से ही सब उत्पत्ति हुई है। जल, वायु, फिर पृथ्वी, फिर जो अलग अलग ऋतु है, बरसात आना है, हर चीज, चंद्रमा है, जो भी है, सूरज है, सब पुरुष से उत्पन्न हुआ है। सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ तो परम सृष्टि और नारायण के बीच के मत का था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्ण बीजांकुरण। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिसमें से दूसरी सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि ही है जो सौर मंडल का उत्पादन तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त है और असंतोषजनक है कि जल ही सभी वस्तुओं के आदि मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही इसे गतिमान होने की अंतर्निहित शक्ति मिली है। यदि हम जल को ही मूल उत्पादन माने जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, वह उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। जैसे कि सब ये दार्शनिक जो लोग थे वो अपना अपना सिद्धांत रख के एक दूसरे का सिद्धांत काट रहे थे। ये कहता है कि जल महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कि सत्य महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कि असत्य महत्वपूर्ण है, असत्य से सत्य जन्म आया, कोई कहता है कि ताप से ये पूरा विश्व की निर्मित हो गई। ये हर जो दार्शनिक लोग थे एक दूसरे को काट रहे, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, सभी अंधे मिलके कहता है मैं, मेरा सच है, हाथी खंबे जैसा है, कोई बोलता है झाड़ू जैसा है, कोई बोलता है सूप जैसा है, कोई किसी और तरीकों का हाथी, लेकिन सब अंधे हैं, आंखें खोले नहीं है, आंखों के ऊपर जो पट्टी है वो निकाली नहीं है। तो उनको उसी तरह अपने अपने एंगल से उनको सारा विश्व उत्पत्ति लग रहा है, काल्पनिक मान्यता है। विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर ही सबका उपादान कारण है, मूलाधार है, ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से ही है। इस सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने में भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वह अजन्मा है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वह विचार में महाबली है और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज के रूप में वह हम सबको परिणाम से परिचित है। अब ये जो विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा का जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत करीब करीब पूरे जितने भी विश्व में धर्म है ये सिद्धांत लेके ही चलते हैं। क्योंकि उन धर्मों का सबका कहना यह है कि ईश्वर जो है, जो सबसे पहले निर्मित हुआ है और वो पहले से ही अस्तित्व में है। तो ये जो मान्यता है, करीब करीब सभी धर्म जो है इसको मान के चलते हैं। ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ने ही सबको बनाया है, ईश्वर संचालित सब कुछ है, ऐसा
विश्वकर्मा का कहना है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। भगवान बुद्ध ने इन जो वैदिक ऋषि जो थे, इनके अंदर सिर्फ 10 वैदिक ऋषियों को थोड़ा महत्व दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मंत्रों से मानवता के लिए, मानवता के उत्थान के लिए कोई सहायता हो, कोई मदद हो, ऐसी कुछ भी बात उनके पास या उनके सिद्धांतों में नहीं लिखी हुई है या नहीं उन्होंने बताई है। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम के लिए इन सभी सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता है और बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। मरुभूमि मतलब समझते हैं आप? मरुभूमि जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जिस भूमि का कोई मतलब नहीं है, वो मरुभूमि। उस वेदों का, उस वेद मंत्रों का इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, मानवता के सहायता के लिए कोई भी मतलब नहीं है। तो भगवान बुद्ध उसे कहते हैं मरुभूमि के समान बेकार। ये क्या वर्ड यूज किया है? मरुभूमि के समान बेकार था। जो जमीन उपजाऊ नहीं है, इस तरह पड़ी हुई जमीन है, उस तरह ये जो उनके सिद्धांत है, इसको कहते हैं, मतलब वेदों को कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। अब हजारों सालों से एक संस्कार प्रचलित है और उस संस्कार के खिलाफ, उस वेदों के खिलाफ अगर किसी ने क्रांति की, किसी ने आवाज बुलंद की, तो वो सिद्धार्थ गौतम थे, भगवान बुद्ध थे। अब भगवान बुद्ध के इस विचारों से शुरुआत में तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों सालों से ये बात चली आ रही है और सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध एक नई बात, नई खोज और नई सच्चाई लोगों के सामने अगर बता रहे हैं तो लोग उन्हें मानने से इनकार ही करेंगे। ऐसा हुआ भी, और इसीलिए भगवान बुद्ध वहाँ पे कई दिन बुद्ध गया में कई दिन रुके, 7 हफ्तों तक रुके। वो सोच रहे थे कि इनकी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं उनके खिलाफ जाके मैं अभी लोगों को बताने वाला हूँ, जो उनकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो झूठी है और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कोई सहायता नहीं देती। तो अब मैं लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं, इस विचार में वो वहाँ पे 7 हफ्ते उन्होंने व्यतीत किए। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। वे ऋषि सत्य की खोज में थे, किंतु वे सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। वो ऋषि सत्य के खोज में तो थे, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचे थे। इसीलिए वो जो वैदिक ऋषि थे, उनके भगवान बुद्ध को, उनके लिए कोई आदर नहीं था। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी। ये सबसे बड़ा फर्क है। उनका सिद्धांत केवल मनोकल्पना के उड़ान थी, मनोकल्पना, ये सब कल्पना थी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम मतलब भगवान बुद्ध जो थे वो कल्पना पे आधारित नहीं थे। उन्होंने खुद ने अनुभूति कर ली थी, उन्होंने खुद ने समाधि की थी, ध्यान किया था और समाधि के बल पे उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो वो काल्पनिक मान्यताएं नहीं थी। बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नहीं तर्क और नहीं यथार्थता पर आधारित है, वो ना तर्क पे आधारित है, ना यथार्थता पर आधारित है। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान ने किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की।
उनके जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत मानवता के लिए, समाज के लिए कुछ लेने देने वाले कुछ भी नहीं थे। सिर्फ मानो, एक्सेप्ट करो, मान लो और बस पूजा अर्चा करो और पाने की कोशिश करो। मुझे मांस मिले, मुझे मदिरा मिले, मुझे लाभ हो, इसके आगे जाके कुछ भी नहीं। इसीलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने वैदिक ऋषियों को अस्वीकार कर लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। दो दार्शनिक कपिल। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। यह दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। जो दार्शनिक कपिल जो थे, उनकी दार्शनिक मान्यताएं जो थी वो चौंका देने वाली थी, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थी। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। अगर सत्य है तो उसके पीछे प्रमाण होना चाहिए, तो वो सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किए, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। दो प्रमाण कौन से किए सत्य को स्वीकार करने के लिए? एक प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभूति, और दूसरा अनुमान, अंदाज, जो हम लोग अंदाज कहते हैं वो। प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब में मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी, मन के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये कपिल जो कहते हैं। अनुमान, अनुमान तीन प्रकार के हैं। जो प्रमाण जो है तीन प्रकार के हैं। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं कि बादल छाए हुए हैं। अगर बादल छाए हुए हैं तो हम सोच सकते हैं कि बादल छाए हैं तो हो सकता है बरसात गिर जाएगी, तो एक अनुमान हुआ। ये अनुमान, जब बादल से घिर जाता है आसमान तब हम अनुमान लगाते हैं कि बरसात गिर जाएगी, तो हो सकता है ये अनुमान सही हो। दूसरा, कार्य से कारण का अनुभव, अनुमान, जैसे घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होना। अब अगर नीचे बाढ़ हुई है तो घाटी में ऊपर जो नदी बहती है तो वो नदी में बरसात हुई रहेगी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भले नीचे हमें बरसात नहीं दिख रही है, लेकिन बाढ़ तो आई है, तो बाढ़ आई है तो हो सकता है कि ऊपर बरसात आई होगी। सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है, जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। ये सब अनुमान के ऊपर डिपेंड है। उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण के संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा बनता है। तो कपिल जो है उन सभी के सिद्धांत को मान्य नहीं करते। वो कहते हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व पहले से ही है, और जैसे कि और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनते हैं और धागे से कपड़ा बनता है, इस तरह उत्क्रांति हुई, ऐसा कपिल का अनुमान है, सिद्धांत है।
इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। तो कपिल ने इनकार कर दिया इस सृष्टि का रचयिता कोई है, कोई ईश्वर है, ये इनकार कर दिया। लेकिन कुछ अन्य आधार है जिन्हें उसने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। अस्तित्वहीनता अभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकती। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि कपिल का जो सिद्धांत था वो काफी हद तक सटीक था, सत्य से जुड़ा हुआ था। तो फिर इस अनुभूति मूलक संसार का मूल स्तोत्र क्या है? जो अनुभूति के आधार पे जो टिका हुआ है, तो उसका मूल स्तोत्र क्या है, ये सवाल है। कपिल का कहना था कि अनुभूति मूलक संसार दो चीजों से बना है, व्यक्ति विकसित तथा दूसरा अव्यक्त अविकसित। मतलब एक है जो व्यक्ति जो उत्क्रांत हुआ है और दूसरा है जिसकी उत्क्रांति नहीं हुई है। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। जो जिसकी उत्क्रांति हुई है और जिसकी उत्क्रांति नहीं हुई है, ये दोनों एक दूसरे का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं आकार में समीम है और ये सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत है। सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर सदृश्य होती है, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। एक वस्तु से दूसरी निर्मिति, दूसरी से तीसरी निर्मिति, तीसरी से चौथी निर्मिति, ऐसा होता है, इसीलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं होता, ऐसा कपिल का कहना है। कपिल का अगला तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अभी कपिल भी ये सोच रहे हैं कि अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो एक शक्ति रहनी चाहिए, ऐसा कपिल का आखिर में कहना है। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया, ये जो सवाल खड़ा हुआ कि हमारे जो 6 इंद्रिय है, ये 6 इंद्रियों को स्पर्श नहीं होता है या इंद्रियों को पता क्यों नहीं चलता, तो इसका जवाब कपिल ऐसा देता है, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी उसी आकार जैसे वस्तु का मिश्रण हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। तो अनुभूति न होने के उन्होंने कई कारण बता दिए हैं। आखिर ये भी कहते हैं कि शायद हमारे अंधेपन से भी हमें अनुभूति नहीं होती होगी, हमें
हम वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे, हमको वहाँ वो हम अनुभूति करने के हम लोग उतने कैपेबल नहीं हुए रहेंगे, शायद उनका ये कहना है। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्तोत्र क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है, जब उनको सवाल पूछा गया विश्व का मूल स्तोत्र क्या है, कपिल को पूछा गया सवाल, विश्व के व्यक्ति रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है। कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्तोत्र स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्त वस्तु की संख्या अनेक है और क्षेत्र तथा नाम में सीमित है, उनका स्तोत्र एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तु ये क्रियाशील है, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्तोत्र असन्न रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणत उन 3 गुणों में क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण है। व्यक्त और अव्यक्त मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने इन 3 संगठों को अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्व तो प्रकृति में प्रकाश के सदृश है। सत्व जो है वो प्रकृति में सदृश है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का द्योतक है, जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। तीनों संगठक परस्पर संबद्ध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से दीपक चलता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण में मिलकर क्रियाशील होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है, जैसे कि दीपक, लौ और तेल तीनों मिलकर साथ में चलते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं तो कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता। उस समय वह विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। ये तो इस सिद्धांत है, हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरी नहीं है। जब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते तो एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है और उसका विकास आरंभ हो जाता है। जब तीनों गुण जो है वो संतुलित नहीं होते तो एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं। यह पूछे जाने पर कि गुणों में संतुलन क्यों हो जाता है, कपिल का उत्तर था कि इन 3 गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। ऐसे थे कपिल के दर्शन के सिद्धांत। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो कपिल का सिद्धांत था वो भगवान बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से भी प्रभावित थे। कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थता पर आधारित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। एक बात जो उन्होंने कपिल की जो सिद्धांत की मानी, वो जो बात थी वो सत्य जो होता है उसके पीछे प्रमाण होना जरूरी है। और दूसरी बात, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। जो हम चिंतन करते हैं, जो बुद्ध धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चिंतन करना, या दुनिया में जो महत्वपूर्ण बात है चिंतन करना,
लेकिन उसके पीछे उसका आधार जो है वो विवेक होना जरूरी है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। उन्हें यह मान्य था कि संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाओं को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं था। तो कपिल की उन्होंने एक दो बातें मान ली और बाकी बातें भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर ली। तो आगे हम बढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ की ओर। वेदों के बाद में धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। याद रखो, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं वेदों के बाद में जो आते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने बनाए हुए ग्रंथ थे इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था और उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, जो दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता था और उसे श्रुति कहते थे। ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। तब से पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि वे भ्रमातीत अचूक है और उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे हमारे बुद्धि के ऊपर उन्होंने ताला मार दिया। वेदों को तुम सवाल नहीं कर सकते हो। दुनिया में ऐसे कई धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे ताले मार दिए गए हैं हमारे बुद्धि पे, हमारे सवालों पे, हमारे सोच पे। ये ताला सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ने खोला है। सोचने की पूरी हमें आजादी दी है। बुद्ध धम्म ही दुनिया में एक लौता ऐसा धम्म होगा जिसने हमें ये आजादी दी है। तो यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण की मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। अब सोचो, जो वेद, ऋचा, जो स्मृतियाँ, ये लिखने वाले ही ब्राह्मण हैं, तो वो अपना फायदा ही देखेंगे ना। दुनिया में, भारत देश में तो हुआ है, दुनिया के और देशों में भी ये बात हुई है। मैं अब इस बातों का विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात सारे विश्व में हुआ है। बहुत से धर्म ग्रंथ, जो धर्म संस्थापक हो या धर्म चलाने वाले जो लोग होते थे, इन लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म की उत्पत्ति की और धर्म ग्रंथ लिखे। यहाँ भी वही हुआ है। ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। धर्म क्रिया अगर आपको करनी है, धर्म को मानना है, तो आपको ब्राह्मण को दान देना ही पड़ेगा। ऐसा उन वेदों में, वो ब्राह्मण ग्रंथ में, श्रुति में लिखा गया है। मतलब ये एक शोषण करने का तरीका है। लोग धर्म से डरते हैं, लोग धर्म में श्रद्धा रखते हैं, धर्म को सवाल नहीं पूछते। इसीलिए इन लोगों ने धर्म ग्रंथों के अंदर खुद का कल्याण कैसे हो, खुद का फायदा कैसा हो, ये उन्होंने देखा और उसके अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर ये लिख दिया कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। अब उस वेदों को मानने वाले लोग काफी लोग थे, मतलब समाज था। उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ है
और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी अमोघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब चातुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म ने प्रचलित की, उसी को धर्म बनाया गया और लोगों को डराया गया, धर्म के नाम पे डराया गया। सबसे बड़ा डर तो ये बिठाया गया कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो चिकित्सा वहां पे खत्म हो गई। और अगर सवाल नहीं पूछ सकते तो मानवता की, इंसानियत की, इंसान की प्रगति, डेवलपमेंट कैसी होगी? वो किसी और की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं कहता हूं, वो लिखते हैं शुभलाल, आने दो आने दो। अब आने दो करेंगे तो तुम लोगों का कल्याण नहीं सोचोगे। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। वो चातुर्वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था उन्होंने निर्माण की, बनाई गई। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज का 4 वर्गों में विभक्त होना चाहिए, जो मैंने अभी कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियमों से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। ये सबको क्रमिक असमानता से नियमों को बाध्य रहना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ये चातुर्वर्ण व्यवस्था ऐसी है, या हिंदू धर्म ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को दरवाजे हैं, खिड़कियां है, लेकिन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है। मतलब जिसका जन्म जहां हुआ है वो वहीं रहेगा। अगर कोई इंसान का जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, किसी का जन्म क्षत्रिय में हुआ है तो क्षत्रिय ही रहेगा, किसी का जन्म वैश्य में हुआ है तो वैश्य ही रहेगा, और किसी का जन्म शूद्र के घर में हुआ है तो शूद्र ही रहेगा। ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ शासन करने का एक तरीका था और इसी को धर्म का नाम दिया गया है। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक समानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। दूसरा जो नियम था वो था कि इन चारों वर्णों को सामाजिक समानता नहीं हो सकती, और इसी के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया गया है। हमें सामाजिक विषमता को हमें फेस करना पड़ा था, इसीलिए हमें आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जो है ये सामाजिक विषमता के आधार पे दिया गया है, आर्थिक विषमता या और किसी भी विषमता के आधार पे नहीं दिया गया है। ये बात याद रखिए। ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों से ऊपर वैश्य हो, और शूद्र सबसे नीचे हो। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम के अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। तो उन चारों वर्णों को अलग अलग अधिकार दिए गए थे, और चारों वर्णों का अधिकार अलग अलग था। जो ब्राह्मणों को अधिकार है वो क्षत्रियों को नहीं, क्षत्रियों को जो अधिकार है वो वैश्यों को नहीं, वैश्यों को जो अधिकार है वो शूद्रों को नहीं है। ये क्रमिक अवस्था थी। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी
जिनका वह इच्छानुसार दावा कर सकता था। लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय और प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या था। मतलब जो वैश्य था वो ब्राह्मण और क्षत्रियों को जो सुविधा थी वो सुविधा वैश्य को नहीं मिलेगी, लेकिन क्षत्रियों और ब्राह्मण के नीचे वो रहेगा और शूद्रों से ऊपर रहेगा। शूद्रों से ज़्यादा सुविधा उसको रहेगी। ज़्यादा क्या, शूद्रों को सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं थी। इन 3 वर्णों को सुविधा थी। और हमने देखा है जो 15-85 का जो हमने रेशियो लगाया है, ये लोग सिर्फ 15% थे, है, अभी भी है। ये शोषण उन्होंने किया, धर्म के आधार पे किया गया है। और वही शोषण बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कोशिश आज भी उनकी जारी है कि सोच लो मेरे भाई और बहनों, अगर संविधान के रक्षण नहीं करेंगे, संविधान के रक्षण करने में अगर हम कामयाब नहीं होंगे, तो फिर से वो चातुर्वर्ण व्यवस्था आ सकती है। तो हमें हर पल संविधान के रक्षण के लिए काम करना होगा। जो हमारा देश जिसके आधार पे चल रहा है उसे कुछ लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें जागरूक हो रहना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है। उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रहे। अब शूद्रों को क्या था? तीनों वर्णों को दुखी मत करो, तीनों वर्णों को रुष्ट मत करो, सिर्फ तुम्हें जीवन जीना है। और जीवन जीना है, किस लिए जीना है? उन तीन वर्गों की सेवा करने के लिए तुम्हें जीवन जीना है। तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हारे अधिकार क्या है, कोई अधिकार का कोई मतलब नहीं था। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के रूप में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चातुर्वर्ण की तीसरी नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बाबा साहब ने ये व्यवस्था को एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चातुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। मतलब इस देश के 100% महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री मतलब एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन ऐसा समझा जाता था। इसीलिए स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया था। जो उनके स्त्रियों को भी शिक्षा, ब्राह्मण की स्त्रियां, क्षत्रियों की स्त्रियां और वैश्यों की स्त्रियां भी शिक्षा हासिल नहीं कर सकती थी। वो अधिकार उनसे
छीन लिया गया था। तभी तो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो उसमें ढोल आया, गवार आया, शूद्र आया, पशु भी आया और आखिर में नारी भी आई। नारी मतलब 100% नारी, उनकी खुद की नारियां भी। ये समझने के लिए हमें वामन मेश्राम जी का DNA जो उनका बहुत अच्छा भाषण है वो आप सुन सकते हो। उसमें विस्तार से बताया गया है। वो बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि हमें सिर्फ धम्म पढ़ना है। धम्म के बारे में जितना लिखा है उसका विश्लेषण करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ, वही कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। 1 घंटा हो गया, 9 बज गए हैं। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखिए और सुरक्षा बरतिए। सबका मंगल हो और आपके आशीर्वाद से मेरा भी मंगल हो, मैं ये कामना करूंगा। तब तक के लिए कल मिलेंगे हम। जय भीम, जय भारत।